इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा। जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा। सुरक्षित होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं। 18 से 40 वर्ष तक के किसान इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहनों और भाइयों को हमारा नमस्कार और साथियों, आप सभी का आज के हमारे इस अंक में तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन। साथियों, कहते हैं कि अच्छे विचार अच्छे जीवन की पहली सीढ़ी है। जो मेहनत करता है वही कल सफलता पाता है और अपने जीवन में समय का सम्मान ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। तो साथियों, छोटे छोटे अच्छे कर्म ही महान व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। और भाइयों, आज की इन्हीं बातों के साथ अब हम कार्यक्रम का आगाज करते हैं और हर रोज की तरह आपसे पूछ लेते हैं आज का प्रश्न। साथियों, आज आपको बताना है कि मृगाल मछली तालाब के किस हिस्से का प्रयोग करती है। भाइयों, प्रश्न हम एक बार फिर दोहरा देते हैं। किसान भाइयों, आज का हमारा प्रश्न है कि मृगाल मछली तालाब के किस हिस्से का प्रयोग करती है। हम उम्मीद करते हैं कि आपने इस प्रश्न को अच्छी तरह से सुन लिया होगा और अब इसका उत्तर भी आप ही को खोजना है। खैर, यदि आपको इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता है तो आप हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें, कार्यक्रम सुनते रहें। कार्यक्रम के अंतर्गत हम इस प्रश्न का सही उत्तर आपको अवश्य ही बताएंगे। साथियों, नकली बीज, उर्वरकों, कीटनाशकों एवं असुरक्षित खेती से हमें अपने खेतों का बचाव करना चाहिए। ये सभी विषय सीधे ही हमारी खेती उत्पादन, आय और स्वास्थ्य से जुड़े हैं। साथियों, कृषि हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज कृषि के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है नकली बीज आदानों का बढ़ता प्रचलन। नकली बीज, मिलावटी उर्वरक और घटिया गुणवत्ता वाले कीटनाशक किसानों की मेहनत और पूंजी दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ साथ असुरक्षित खेती की आदतें किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए भी गंभीर खतरा बनती जा रही हैं। तो हम सबसे पहले बात करते हैं नकली बीजों की। एक अच्छे बीज से ही अच्छी फसल की शुरुआत हो सकती है। यदि बीज नकली या कम गुणवत्ता वाले हों तो अंकुरण कम होता है और पौधे कमजोर बनते हैं, रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है और अंततः उत्पादन घट जाता है। और साथियों, इस कारण किसान कई बार पूरी फसल खो बैठते हैं। इससे बचने के लिए किसान केवल प्रमाणित विश्वसनीय विक्रेताओं से ही बीज खरीदे। हमेशा पैकेट पर लगी सील, बैच नंबर, उत्पादन तिथि, वैधता अवधि तथा अंकुरण प्रतिशत अवश्य देखें। खरीद का बिल अवश्य लें और उसे सुरक्षित रखें ताकि किसी शिकायत की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके। अब बात करते हैं उर्वरकों की। यदि उर्वरक नकली या मिलावटी हो तो पौधे को आवश्यक पोषक तत्व नहीं मिल पाते। परिणाम स्वरूप पौधे की वृद्धि रुक जाती है और उत्पादन घट जाता है और मिट्टी की उर्वरता भी प्रभावित होती है। इसलिए किसान भाई बिना परीक्षण के उर्वरकों का अत्यधिक प्रयोग न करें। सबसे पहले मिट्टी की जांच करवाएं और उसी के अनुसार संतुलित मात्रा में उर्वरकों का उपयोग करें। रासायनिक उर्वरकों के साथ साथ जैविक खाद जैसे गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट तथा हरी खाद का भी प्रयोग करें। इससे मिट्टी की गुणवत्ता जो है वो बनी रहती है और उत्पादन भी बेहतर होता है। इसके बाद अब सवाल उठता है कीटनाशकों पर। कीट एवं रोग नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का उपयोग जो है वो आवश्यक हो सकता है, लेकिन गलत या नकली कीटनाशक फसल को नुकसान पहुंचाने के साथ साथ किसानों के स्वास्थ्य पर भी गंभीर प्रभाव डाल सकते हैं। अतः साथियों, कीटनाशक खरीदते समय हमेशा लाइसेंस प्राप्त विक्रेता से ही खरीदारी करें। दवा के लेबल पर लिखे निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और उसी के अनुसार
मात्रा तथा समय का पालन करें। अलग अलग दवाओं को बिना विशेषज्ञ सलाह के मिलाकर प्रयोग ना करें। दवा का छिड़काव करते समय दस्ताने, मास्क, चश्मा और पूरे शरीर को ढकने वाले कपड़े अवश्य पहने। तेज हवा, वर्षा या दोपहर की तेज धूप में छिड़काव करने से बचें। छिड़काव के बाद हाथ, चेहरा और कपड़ों को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। तो साथियों, ये तो थी कीटनाशक की बात। अब हम चर्चा करते हैं असुरक्षित खेती के संदर्भ में। अधिक उत्पादन की इच्छा में कई बार किसान आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग कर लेते हैं। इससे मिट्टी की गुणवत्ता घटती है, जल स्रोत प्रदूषित होते हैं और लाभकारी कीट नष्ट हो जाते हैं और फसलों में रासायनिक अवशेष ही शेष रह जाते हैं, जो उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक होते हैं। इसलिए सुरक्षित खेती अपनाना समय की आवश्यकता है। समेकित कीट पोषक तत्व प्रबंधन यानी INM तथा अच्छी फसल पद्धतियों का पालन करें। फसल चक्र अपनाएं और समय समय पर खेत का निरीक्षण करें और जैविक एवं जैव कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाएं तथा रसायनों का प्रयोग केवल आवश्यकता होने पर ही वैज्ञानिक सलाह के अनुसार ही करें। यदि किसी किसान को नकली बीज, उर्वरक, कीटनाशक मिलने का संदेह हो तो वो तुरंत अपने निकटतम कृषि विभाग, कृषि विज्ञान केंद्र या संबंधित अधिकारियों को इसकी सूचना दें। इससे अन्य किसानों को भी नुकसान होने से बचाया जा सकता है। याद रखिए, सही बीज, संतुलित पोषण, सुरक्षित कीट प्रबंधन और वैज्ञानिक खेती ही अच्छी पैदावार तथा अधिक आय की कुंजी है। थोड़ी सी सावधानी आपकी मेहनत, आपकी फसल और आपकी आय तीनों की सुरक्षा कर सकती है। और किसान साथियों, अब हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं श्रीमती संगीता मिंजी से, जो कामराज नगर की निवासी हैं और इनके साथ आज बातचीत का विषय रहेगा घरेलू बागवानी और मुर्गी पालन से लाभ। तो चलिए साथियों, करते हैं इनसे मुलाकात और जानते हैं इनके अनुभव। संगीता जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबको मेरी ओर से नमस्कार। मैं कामराज नगर की निवासी हूँ और मैंने जो है अपना तरफ से छोटी से जो है पहल की है किचन गार्डन की, जो मैंने टेरिस में लगाया हुआ है। और उसके अलावा मेरे जो घर के आसपास जो भी खाली स्पेस है उसमें भी मैंने कुछ, मतलब जो पोर्टब्लेयर में जो है, वैसे हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं होता है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत जगह है उसको मैंने भरपूर यूज़ करने का कोशिश की है प्लांटेशन के थ्रू। जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में सीमित जगह है और आपने उसमें ही प्लांटेशन किया है, तो हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि घर में कितनी जगह है, मतलब घर के आसपास आंगन में कहाँ पर आपने प्लांटेशन किया है? देखिए, मैंने तो वैसे जो हमारे घर के जो साइड में जो जगह होता है ना, मतलब हमारे यहाँ पे सोचो 400 स्क्वायर मीटर स्पेस होता है, तो उसमें मैंने सोचो 150 या 170 तक मैंने उसके अंदर में घर बनाई हुई है। उसके अलावा जो भी मतलब जगह खाली था उसमें मैंने लगाए हैं, जैसे मैंने बेल वाली सब्जी मैंने लगाई हुई है, जिसमें कुंदरू तो हमेशा जो है फलता है, इसलिए मैंने कुंदरू लगाई है। और नीचे जो नीचे स्पेस, जो खुला स्पेस में जो मैंने लगाया हुआ है उसमें से कुंदरू है, लौकी है, तोरई है, इस बेल वाली चीज लगाई। इनके अलावा जो है मैंने छोटी सी जगह में मलयाला आलू जो होता है जो यहाँ पे मैंने उनको भी लगाया है। मलयालू बहुत अच्छा तरह से वो होता है वो जगह पे। इसके अलावा जो यहाँ के जो निवासी खाते हैं, कुच्चू बोलते हैं ना, कुच्चू गुइया टाइप का जो बड़े पत्ती वाला, उसमें भी आलू होता है, उसका आलू को भी खाते हैं। मैंने ये सारा चीजें जो है, पौधे जो है वो स्पेस पे मैंने लगाए हैं और बहुत अच्छा तरह से उसमें फल होता है। हम यहाँ ये जानना चाहेंगे कि आपने ये सब बेल का जहाँ जिक्र किया है कि जिसमें लौकी की, कुंदरू की जो बेल हैं, ये जमीन में सीधे लगाई हैं या इनको किसी ट्रे या गमलों में लगाया है? नहीं, इनको तो मैंने जमीन में लगाया है और मतलब इनका जो सीड्स को मैंने जमीन में ही बोया है, क्योंकि इसमें थोड़ा ज्यादा जड़ वगैरह होता है ना, क्योंकि इसको टेरिस में नहीं लगा सकते, मतलब ठीक से होगा नहीं, तो इसके लिए मैंने इसे नीचे लगाया है। क्योंकि उसमें मैंने रस्सी से थोड़ा, मैंने मचान टाइप का सुतली जो रस्सी होता है उससे मैंने उसको, ये जैसे मचान बनाते हैं उस टाइप का मैंने बनाया हुआ है, खुद ही मैंने बनाया
बनाया है। अच्छा जी। तो इसमें ना आप खाद वगैरह का प्रबंध जो है वो किस तरह करती हैं, कौन सी खाद यूज करती हैं आप? देखिए मैडम, तो सबसे पहले तो मैं खाद के बारे में यही कहना चाहूंगी कि मैंने जो भी खाद जो प्लांट में मैं डालती हूँ उसको मैंने, जैसे मॉर्निंग में झाड़ू लगाती हूँ, सोचो घर के आंगन में, ये सभी लोग ऐसे कर सकते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तो उसको मैंने एक ड्रम रखा हुआ है, ड्रम पे थोड़ा सा मिट्टी डाल के उसमें वो सारा खाद मैं डालती हूँ। जितने भी एक्स्ट्रा जो पत्ती होता है बाहर के आंगन के या घर के प्लांट का जो पत्ती होते हैं मैं उसमें डालती हूँ। फिर उसके ऊपर मैं क्लियर मिट्टी डाल देती हूँ, क्योंकि मिट्टी हमें है, हमारे घर के पास में जो है मिट्टी है, तो मैं मिट्टी डालती हूँ। इसी तरह कभी कोई गाय का गोबर मिल जाता है आसपास तो मैं उसको डालती हूँ। तो उससे क्या होता है, उसमें वो ड्रम में जो है वो खाद के रूप में, वो 3 मंथ के बाद वो खाद के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। फिर मैं उसको डालती हूँ। और वैसे भी कभी भी जो एक्स्ट्रा पत्ती रहता है, अगर कभी मैं जल्दी में हूँ, मैं नहीं डाल सकती, तो मुझे वो जो जगह जो खाली स्पेस होता है मैं उसमें डाल देती हूँ। तो उसमें डाल के मैं छोड़ देती हूँ, फिर वो धीरे धीरे खाद के रूप में चेंज हो जाता है। तो फिर मैं उसी में प्लांट लगा देती हूँ। जो नीचे में जो प्लांट लगाया मैंने ऐसे ही लगाया हुआ है। और ऊपर टेरिस में भी मैं इसी तरह यही खाद के मैं उसमें डाल के जो है सीड्स लगाती हूँ। कहने का मतलब ये है कि आप खाद में रसायनों का प्रयोग नहीं कर रही हैं, जैविक ही खाद बनाती हैं अपने आप ही इन्हीं चीजों से और घर के वेस्ट से और पत्तियों से खाद बनाकर, और वही खाद अपने पौधों में देती हैं और उनसे आपके मतलब जो कीड़ों का जो रोकथाम है वो हो जाती है। जी। इसके अलावा हम ये जानना चाहेंगे कि नीचे आपने जैसे जमीन में घर में लगाया है तो पानी की क्या व्यवस्था है, धूप पौधों को मिल जाती है? जी मैडम, क्योंकि धूप तो मिल जाती है, क्योंकि बगल में जो स्पेस जो प्लॉट खाली है वो खाली है फिलहाल अभी, तो प्रॉपर धूप चाहिए प्लांट को, तो प्रॉपर धूप चाहिए, तो धूप उनको आराम से मिलता है। और पानी का कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में बोरिंग लगाया हुआ है, बोरिंग है, तो एनी टाइम पानी का तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो इस तरह मैं करती हूँ। और इसके पानी का अगर अच्छा इंतजाम है तो पौधे जो है वो अपने आप उनकी बढ़वार जो होती है। हमारे घर में जो है फूलों को भी बहुत तरह का वैरायटी है, मैं फूल का भी बहुत शौकीन हूँ। मेरा घर के नीचे में भी जितना पॉट है कम से कम एक 50 से भी नियर अबाउट 70 तक पॉट होगा, उसमें भी फ्लावरिंग का एकदम फ्लावर का एकदम भरा पड़ा है, मतलब वैरायटी मैंने लगाया हुआ है। तो मुझे अच्छा लगता है खुद करना, मतलब खुद करना, उसका घास निकालना, जैसे एक माँ एक छोटे बच्चों को जैसा छोटा से रह के पाल पोस के बड़ा करती है ना, तो मुझे प्लांट में वो चीज दिखता है, मुझे अच्छा लगता है। मतलब इतना भी किचन का मेरा वेस्ट होता है, आलू का छिलका, प्याज का छिलका, लहसुन का छिलका, मैं कुछ भी नहीं वेस्ट करती हूँ, कुछ भी मैं बाहर फेंकती नहीं हूँ, सबको मैं खाद के रूप में यूज कर लेती हूँ। ठीक है, ये जैविक खाद होती है और ये तो बहुत ही मतलब पौधों के लिए बहुत अच्छी है, और ये जिसमें भी डाली जाती है और वो फसल या वो फल जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद अच्छे हो जाते हैं, क्योंकि इनमें जैविक खाद पड़ी होती है। अच्छा, ये तो थी आपकी कुछ एक सब्जियों की बात जो कि आपने घर आंगन के पिछवाड़े में लगाई हुई हैं। इनके अलावा आपने जिक्र किया है कि आपके पास टेरेस गार्डन भी है। टेरेस गार्डन के बारे में हम जानना चाहेंगे कि वो कितना बड़ा टेरेस गार्डन है और उसमें आपने किस तरह की व्यवस्था की है, वहाँ पर क्या ट्रेज रखी हैं या पॉट है, और उनमें कौन कौन सी सब्जियां आप उगा रही हैं? टेरेस गार्डन में पॉट तो मैंने रखा हुआ नहीं है। टेरेस गार्डन मैंने जो फ्रूट्स का जो ट्रे होता है ना, टमाटर का जो खाली ट्रे वगैरह होता है, जो वो ट्रे मैंने लिया है। मतलब जैसे जब भी मैं मार्केट में देखती हूँ तो एक्सेस पड़ा रहता है, जिस जो टूटा फूटा रहता है, मैं उसको ले लेती हूँ, उनसे पूछ के लेके मैं घर जाती हूँ। उसमें एक जैसे पुराना कपड़ा होता है या पुराना बस्ता होता है, मैं उसको बिछा के उसमें मिट्टी डालती हूँ। जैसे मैंने बताया, मैंने खाद को जो है ड्रम में डाल के फिर उसको खाद बनाती हूँ, तो उसी तरह मैं वो ट्रे जब नया लेके मैं जाती हूँ घर में, तो उसमें एक लेयर इसी तरह मिट्टी डाल के जो एक्स्ट्रा चीज पेपर वगैरह, एक्स्ट्रा पेपर भी मैं डालती हूँ, क्योंकि वो भी प्लांट से मिलता है, वो भी खाद के रूप में बाद में चेंज हो जाता है। तो मैं पेपर को भी छोटी छोटी फाड़ के, फिर कुछ लकड़ी का छोटे छोटे जो पीसेस होता है, मैं उसको मतलब कुछ फेंकती नहीं हूँ, वेस्ट करती नहीं हूँ, वो सब डाल के फिर उसको मिट्टी में डाल के उसको छोड़ देती हूँ कुछ दिन के लिए छोड़ देती, फिर बाद में मैं उसी में सीड्स लगा लेती हूँ। इस तरह करके मैंने ट्रे में लगाया हुआ है। ट्रे के अलावा मैंने जो ऑनलाइन जो प्लांट लगाने का जो बैग मिलता है, मैंने उसको लिया है, मतलब थोड़ा बड़ा टाइप का, तो उसमें भी मैंने लगाया हुआ है। मैंने जो है टेरिस में जैसा अभी फिलहाल एट प्रेजेंट जो हमारे पास लोबिया लगा हुआ है, लोबिया है, भिंडी है, बैगन है और करेला लगाया हुआ है, ये टेरिस का है। और इनके अलावा छोटे जैसा साग सब्जी में, साग में पोई का साग है और पालक मैंने लगाया है, और मेथी और पुदीना और धनिया। तो आपके पास इन सभी सब्जियों की कितनी ट्रे होंगी छत में, आपके टेरेस में? छत में फिलहाल 150 तक होगा शायद ट्रे, 150 ट्रे होगा। और इस बार मैंने एक हमारे स्कूल की तरफ से मैंने बच्चों को जो एक्सकर्शन टूर के लिए लेके गई थी, जैसे स्पाइसेस गार्डन वगैरह, तो वहां से मैंने ना एक इलायची का प्लांट लेके आई थी, इलायची का। तो मैं सोची चलो क्योंकि मैंने कैरेट उगा के देखा है, कैरेट उगा, पोटैटो
का मतलब पोटैटो रखे हुए देखा, पोटैटो भी हुआ, तो मैंने सोचा चलो इस बार कुछ नया मतलब ट्राई करते हैं। तो मैंने इलायची का प्लांट लेके आई। हाँ। तो लगा ये बहुत अच्छा से भी आया हुआ है, तो अभी देखेंगे बाद में उसमें कितना इलायची आता है। ये मतलब मेरा ये न्यूली मतलब ट्राई किया है इलायची का मैंने जी। तो वो भी मैंने इस बार लगाया है। ये सब प्लांट हमारे टेरिस में है। इसके अलावा कुछ फूल के जैसे रोसेस के, क्योंकि कहते हैं ना, मतलब हमको नहीं पता कि बचपन में मैंने सुना हुआ है कि अगर प्लांट्स सब्जी के लगाते हैं तो कुछ बीच बीच में कुछ फ्लावर का भी हो रहा है ना, अच्छा है, तो बीच बीच में कुछ कुछ मैंने फ्लावर का भी लगाया हुआ है। बहुत अच्छी चीज है। अच्छा, तो इस तरह से फल फूल और सब्जियां जो हैं ये आपके टेरेस गार्डन में और नीचे जो आपके घर के चारों तरफ जगह खाली है उसका आप बहुत ही अच्छा सा सदुपयोग करके आप ये सब चीजों की छोटे पैमाने पे ही लेकिन आप इसकी खेती कर रही हैं। इसके अलावा हमने सुना है कि कुछ आप पशुपालन या मुर्गी पालन से भी जुड़ी हुई हैं, तो उस बारे में बताइए। क्योंकि ना मुर्गी का रखना और मुर्गी को देखना, क्योंकि मुर्गी कोई एक कलर का नहीं होता, उसका कलर डिफरेंट होता है जी। जब हम लोग जब बाहर ड्यूटी से आते हैं ना, तो जैसे हम लोग अपने घर को देखते हैं तो एक शांति मिलता है, उसी तरह जब मैं अपने स्कूल से आती हूँ तो मैं जैसे गेट के पास आती हूँ, मुर्गी सब कोई जो है गेट के पास आ जाते हैं दाना खाने के लिए, तो मुझे वो सब चीज बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मैं जो है हमारे घर में एक 25 तक होगा मुर्गी, 25 मुर्गी तक फिलहाल के लिए होगा। और उसमें जो है वैरायटी, मतलब हम वैरायटी रखती है। जैसा यहाँ में होता है ना, किसी के सर में जो है टोपी निकला वाला होता है, कोई व्हाइट कलर का होता है, कोई ब्लैक कलर का होता है, कोई डिफरेंट, मतलब हम कोशिश करती है कि मेरे घर में डिफरेंट हर कलर का मतलब मुर्गी हो। तो इसीलिए मैंने पाले हैं और वो भी मैंने बचपन से देखा है हमारे घर में जो है। यहाँ तो बहुत छोटे मात्रा में जो है मैंने थोड़ा मुर्गी 25 तक ही होगा। और प्लांट भी मैंने किचन गार्डन ही मैंने किया है स्पेस की वजह से। लेकिन हमारे घरों में जो है बचपन में जो हमारे नेटिव प्लेस है वहाँ पे ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे जो है एकड़ में जमीन है, तो उस एकड़ जमीन में बोलने से अभी जिस दिन स्कूल छुट्टी होता है तो हम लोग अगर लोबिया तोड़ने में जाती है, उस समय तो वैरायटी पूरा रहता है। हमारे घर में तो बहुत वैरायटी और बहुत लार्ज क्वांटिटी में जो है करते हैं। तो अगर एक खेती में एक मेड़ी में घुस जाते हैं तो सुबह से लोबिया ही तोड़ते तोड़ते दिन को 11 बज जाता है जी। तो इतना बड़ा मात्रा में मतलब करते हैं। और मुर्गी तो बहुत मुर्गी, उसके लिए इतना अंडा होता है। अब हम यही जानना चाहेंगे कि मुर्गी जैसे आपने पाला है, चाहे 25 मुर्गी हैं आपके पास, तो इनको रखने का क्या इंतजाम है? नहीं, मैंने उनके लिए भी झोपड़ी बनाया हुआ है, एक स्टोर रूम टाइप का पक्का ही है। तो मैं रात को उसी में उनको बंद करके रखती हूँ और सुबह खोल देती हूँ। और जो मैंने बताया रहती है पूरे घर में, अपना जो है जो रेलिंग है, कंपाउंड है, उसको बाहर कर देती हूँ। तो घूमते रहती हूँ, बाहर तो स्पेस है, तो उसमें मुर्गी अपना जाके फिर शाम में तो खुद ही आ जाते हैं दाना खा के। रात को अगर मुर्गी बाहर रहते हैं तो चूहा वगैरह खाने का डर होता है, कोई और जानवर भी उनको नुकसान पहुंचा सकता है। क्योंकि वहाँ पे बिल्ली भी मैंने देखा हुआ है। क्योंकि एक बार हमारे घर में जो है जंगली बिल्ली टाइप के जो है जंगल में जो रहते हैं, उन लोग आके बाहर ही थे, मुर्गी छोटे छोटे जो उनका चिक्स है उनको गला से काट के चले गए। नहीं करके 7-8 को एक ही बार काट दिया। जब मैं मॉर्निंग उठी तो देखी सबको काट दिए। फिर मैंने पक्का का एक बनाया है, मतलब स्टोर रूम टाइप का बनाया है, और नाइट में मैं उसी में रख के ताला मार देती हूँ। फिर मॉर्निंग जब मैं उठती हूँ 4:30-5 बजे तो मैं उनको खोल देती हूँ। खोल के एक तरफ से जो है, क्योंकि वो एक तरफ से पका का है, उसी के अंदर उन लोग अंडा भी देते हैं, जो टोकरी वगैरह रखी है। और वो जब मॉर्निंग चले जाते तो मैं उसको अच्छे से वाश कर देती हूँ। पानी का तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं पानी डाल के एक थोड़ा सा फिनाइल डाल के जो भी साफ कर देती हूँ, रोज का रोज मैं कर देती हूँ। वो बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जैसे हम मनुष्यों में बीमारियां हो जाती हैं इन्फेक्शन के चलते, उसी तरह से इन पशुओं की भी देखभाल की जरूरत है और सफाई की जरूरत है इनको। कभी आपने मुर्गियों में कोई बीमारी देखी? हाँ, मैंने देखा है। क्योंकि कैसी बीमारी हुई? कभी कभी उनके आंखों में जो है एक आंखों का एक बीमारी होता है जो धीरे धीरे करके फुल बंद हो जाता है। और कभी कभी अचानक से उनके मुंह से जो है वाइट आने जैसा लगता है। तो एक बार इसी तरह होके जो है बहुत सारा मुर्गी मेरा मर गए। तो तब से मैं क्या करती हूँ कि अगर मुर्गी बीमार नहीं भी होने से 3 महीना के बाद में दवाई देती हूँ, कीड़ा का दवाई ये सब लेके आके जो स्टोर्स है वहां से लेके आके मैं कीड़ा का दवाई उनको दे देती हूँ। उनके अलावा कभी कभी जैसा मैं खाना बनाती हूँ, जब मुर्गी को मैं खाना देने की कोशिश करती हूँ, अलग से उनके लिए मैं भी खाना बनाती हूँ, तो वो खाना में मैं थोड़ा सा हल्दी ये सब मिला के उसको बर्तन में रख देती हूँ, तो उन लोग खा लेते हैं, चाहे वो बीमार हो चाहे मत हो। तो मैं ये 3-3 महीने में आप दे देते हैं उसको, क्योंकि मतलब
जब मैंने ऐसा नहीं किया था तो मेरा जो है बहुत सारा मुर्गी मर गए थे, कम से कम रोज पूरा कम एक 30 मुर्गी तक जब पहले था सब मुर्गी मर गए थे। तो मुझे बहुत दुख हुआ, मैं वो मुर्गी को इतना वेस्ट मुर्गी चला गया, तो उसके बाद से मैं ऐसा करने लगी हूँ। हाँ, ध्यान देना शुरू करी। और अभी ठीक है सब मुर्गियाँ आपकी? अभी फिलहाल ठीक है। जो ये डिपार्टमेंट से जो आते हैं एलिमेंट हस्बेंड्री से, उन लोग आके कभी कभी देखते हैं और दवाई देते हैं, मैं भी जाके लेके आती हूँ। और ज्यादा कुछ होने से उन लोग कुछ इंजेक्शन भी देते हैं, कभी कभी मैं लेके भी गई हूँ, इंजेक्शन भी दिए हैं। और उन लोग खुद आके भी देखते हैं, अगर उन कुछ दिक्कत होता है तो खुद ही उन लोग घर विजिट करते हैं। आपने जिक्र किया मुर्गियों के खाने का, तो हम जानना चाहेंगे किस तरह का खाना उनको दिया जाता है, उसके दाने पानी का इंतजाम आप कैसे करती हैं? गेहूं मैं देती हूँ, गेहूं देती हूँ। और जो खाना जो चावल है मैं खाना बना देती हूँ, क्योंकि उससे जल्दी से कीड़ा नहीं लगता बोलते हैं। कितना फैक्ट है मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा करती हूँ तो वही मैं बताती हूँ। तो मैं खाना बना देती हूँ, कुकर में एक सीटी दे देती हूँ, तो उसी में मैं हल्दी वगैरह मिला के ट्रे में रख देती हूँ। वो अपना आते हैं खाते हैं। और इवनिंग का टाइम मैं गेहूं दे देती हूँ, मॉर्निंग सुबह मैं वही देती हूँ। तो रात में नाइट में मैं बना के रख देती हूँ, सोने से पहले मैं बना के रख देती हूँ, मॉर्निंग उसी में डाल के ट्रे में रख देती हूँ, बाहर मतलब गेट के बाहर रख देती हूँ, तो उन लोग वही खा लेते, वैसे ही करती हूँ। अब मुर्गियों से आपको क्या उत्पाद मिलता है? मुर्गियों से अंडे का तो कभी कोई कमी होते ही नहीं है, हमेशा घर में अंडे रहते हैं। एक सप्ताह में मिल जाते होंगे 25 मुर्गियों से? नहीं, 25 मुर्गियों में सभी नहीं देती हैं। हाँ, सभी अंडे नहीं देते हैं, मिल जाते हैं। एक जैसे एक दिन में कभी 4-5 ऐसा करके अंडे मिल जाते हैं। फिर मैं पालती हूँ, लेकिन मुझे उतना अंडे खाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं पालती हूँ, मुझे शौक है, और उसे मैं बेच देती हूँ। मैं अंडे अगर कोई चाहते हैं तो मैं बिक्री कर देती हूँ। एक अंडा कैसे करके बिकता है? 15 रुपया में दे देती हूँ। 15 रुपए में तो थोड़ा बहुत आपको मतलब इनकम इससे भी हो जाती है। तो कुल मिलाकर यही है कि मतलब आप मुर्गी पालन भी करती हैं और सब्जियों की खेती, फल भी कुछ कुछ आपके घर में हो जाते हैं, तो उससे मतलब परिवार को एक सपोर्टिव इनकम जो है आ रही है, साथ में सब्जियां मिल रही हैं। घर की सब्जियां जो है वो पूरी तरह से आप अपने घर से ही निकाल लेते हैं, कुछ जो बचता होगा उसको आप बाहर देती भी हैं, कुछ आप बेच भी देती हैं, कुछ आप अपने फ्रेंड्स में, लोगों में बांट देती हैं। आप इस काम को करके बहुत संतुष्ट नजर आ रही हैं। आप क्या चाहती हैं कि ये इस काम को और आप आगे बढ़ाएंगी या ऐसे ही ये इतना ही चलेगा? ना, नहीं, आगे तो मैं बढ़ाना चाहती हूँ। वैसे तो मैं यहाँ की रहने वाली नहीं हूँ, यहाँ तो मेरा नेटिव प्लेस मायाबंदर की है, लेकिन मैंने यहाँ कुछ सुविधाएं की वजह से मैंने यहाँ जो है लैंड परचेज करके मैं घर बना के रहती हूँ। लेकिन एक्चुअल में मुझे अपना घर पसंद है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज्यादा स्पेस होता है, बहुत जगह है, तो उसमें मुझे हर तरह का मतलब गार्डनिंग करना, तो वो चीज मन में है। देखिए, ये एक तरह का ठीक इनकम भी है, मैं मानती हूँ, लेकिन इससे एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है। जी, ऐसी और भी बहुत सारी लेडीज हैं जो कि और कुछ काम नहीं करती हैं, घर में जगह भी है, सब कुछ है उनके पास, तो आप उनको क्या कहना चाहेंगी? अगर कोई लेडी जो घर में रह के इस तरह के जो प्लांट लगाने से जो है उनको जो एक्स्ट्रा जो है इनकम होगा, अगर उनको कुछ चाहिए तो वो जाके मार्केट से लेने की जरूरत नहीं रहेगा, छोटे छोटे चीज खुद ही उसके घर में अवेलेबल रहेगा, उसको एक्स्ट्रा जो खर्च होता है उनसे वह बच सकती है, अपना फैमिली का एक सपोर्ट सिस्टम में कुछ हद तक जो है वो मदद कर सकती है। संगीता जी, आपने इतनी बातें बताई और अपने बिजी शेड्यूल के साथ आप कार्यक्रम में आए, आपने इतनी बातें हमारे साथ साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम। घरेलू बागवानी और मुर्गी पालन से लाभ। किसान साथियों, अभी आपने इस विषय से संबंधित ये जानकारी हासिल की और इस बारे में बता रही थी कामराज नगर की श्रीमती संगीता मिंग जी। और भाइयों, इसी के साथ कार्यक्रम में फिर वक्त हो चला है आपसे आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि कार्यक्रम के आरंभ में आज हमने आपसे पूछा था कि क्या मृगाल मछली तालाब के किस हिस्से का प्रयोग करती है, और इस प्रश्न का सही उत्तर है मृगाल मछली तालाब के निचले हिस्से का प्रयोग करती है। हम समझते हैं कि हमारे सभी किसान साथियों ने सही उत्तर के माध्यम से ये जानकारी हासिल कर ली होगी। और साथियों, बातों और जानकारियों की किसानवाणी की इस संध्या को आज के लिए अब हम यहीं पर देते हैं विराम। अब मुलाकात होगी अगले अंक में कुछ और नई बातों, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए। और फिलहाल के लिए शिवानी को दीजिए अनुमति। नमस्कार। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना। मिलेगा पेंशन का सहारा, कृषक ना होगा बेसहारा, जुड़ेगा खुशियों से नाता, कटेगा सुख से बुढ़ापा, सुरक्षित होगा
होगा अन्नदाता, सुरक्षित होगा अन्नदाता। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित। और 60 वर्ष की आयु से 3,000 रूपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित। 55 रूपए से 200 रूपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान। इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान। सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं। और अपना निशुल्क नामांकन कराएं। प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।